हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। ये आपको पहले से पता था या अब वीडियो देखने के बाद पता चला है? इसका रिस्पांस मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी के हिडन कंपनी की ओर से ये अपडेट आई है 15 अप्रैल 2026 यानी कल मार्केट बंद होने के बाद लगभग 7:30 बजे। तो चलो देखते हैं कैसे आई है इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं मुकेश अंबानी के हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। और दोस्तों, ईपीएस को छोड़कर बाकी का पूरा डेटा लाख में दिया गया है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में आया ही 126.77 करोड़ रुपए। इस मुकेश अंबानी के हिडन कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में नीचे आकर क्वार्टर 4 में आया ही 138 करोड़ रुपए। अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस देखे इस कंपनी के, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में घटकर 143.71 करोड़ रुपए आए हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में से लॉस में आया है 1.92 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 5.70 के लॉस बिफोर टैक्स में। वैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.52 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 5.70 करोड़ रुपए की लॉस बिफोर टैक्स में कंपनी आई है इस क्वार्टर 4 में। अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर यानी कि नेट प्रॉफिट देखा, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट में से लॉस में आई है 1.41 करोड़ से 4.47 कंपनी नेट लॉस में आई है। वैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी 0.14 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में से 4.47 करोड़ रुपए की कंपनी नेट लॉस में आई है। यानी कि दोस्तों, कंपनी ये मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो, प्रॉफिट में से कंपनी लॉस में आई है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, जो सिर्फ रुपीज में रहता है, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में से यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में आया ही नेगेटिव 3.48 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। और दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मुझे कैसे पता ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स में आप जाकर देख सकते हो। इस कंपनी के प्रमोटर्स में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम शामिल है और इसकी इस कंपनी में हिस्सेदारी है 51%। यानी कि लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड ये रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों, ये शेयर मार्केट में अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन दोस्तों, जो शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
इस कंपनी की ये रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है और इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी की सब्सिडरी भी ये लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड होती है। और दोस्तों इसी से मुझे पता चला कि लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों अगर हमने लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो दिसंबर 2025 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.07% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है कंपनी में 0%। यानी कि दोस्तों लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड की प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते अपना यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% रहना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।